तो बहुत टाइम से जिसका हम इंतजार कर रहे थे, डार्क हीरो आर्क, उसकी स्टार्ट हो चुकी है इस एपिसोड से। डेकू फाइनली वन फॉर ऑल के सारे पुराने यूजर्स के साथ मिल के शिगराकी को हराने की कोशिश करेगा, बट उससे पहले उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो देखते हैं कैसे पुराने यूजर्स डेकू की ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं उसके क्वर्क को मास्टर करने में। मस्कुलर और डेकू की फाइट होगी दोबारा, और डेकू की मदर को भी वन फॉर ऑल की सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि डेकू ने उसको कैसे इनहेरिट किया और कैसे ऑल फॉर वन और शिगराकी उसके पीछे पड़े हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ माई हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 19। ये एपिसोड मार्क करता है डार्क हीरो आर्क की स्टार्टिंग। हेलो, मैं हूं समुराय कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा रिकैप दिखाई देता है, जिसके अंदर क्लास 1A के स्टूडेंट्स यूए हाई के लेटर पढ़ रहे होते हैं जो डेकू ने लिखा था। एक डिस्ट्रॉयड हुई सिटी में केत्सुबेत्सु एकेडमी के स्टूडेंट्स ग्रैंड और टर्टलनेक बचे हुए सिविलियंस को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उनको सेफ्टी जोन के अंदर भेजा जा सके, और वो इस इलाके की देख रेख भी कर रहे हैं क्योंकि जेल ब्रेकर नाम का विलन वहाँ पे तबाही मचाई जा रहा है। टर्टलनेक बोलती है कि जितने भी सिविलियंस इस एरिया के अंदर रह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, बट ग्रैंड सोचता है कि वो उन्हें मना लेगा। ग्रैंड और टर्टलनेक पहुंचते हैं जहाँ सिविलियंस छुप के अपने आप को डिफेंड करते हैं विलन्स के खिलाफ। ग्रैंड उनको मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि केत्सुबेत्सु हाई के अंदर एक कैंप है, वहाँ पे जाके तुम रह सकते हो। बट जो सिविलियंस ग्रुप का लीडर होता है वो मना कर देता है और बोलता है कि स्कूल में रुकने का क्या ही फायदा अगर विलन्स ने वहाँ अटैक करने की प्लानिंग कर ली तो। और बोलता है पहले भी विलन्स ने अटैक किया था और हमने ब्लैक मार्केट से जो सपोर्ट आइटम ली है उनकी मदद से अपने आप को डिफेंड किया है उन्होंने। ग्रैंड बोलता है कि वो छोटे छोटे विलन्स होंगे जो ज्यादा ताकतवर विलन है, जिनको तबाही ज्यादा पसंद है, और नोमू जिनका काम ही डिस्ट्रॉय करना है सब कुछ, उनको नहीं हरा पाओगे। नॉर्मल पब्लिक का ट्रस्ट हीरोज के अंदर खत्म हो चुका है, तो जो सिविलियंस का लीडर होता है वो उन हीरोज को निकाल देता है और बोलता है हम अपने आप को खुद ही डिफेंड कर लेंगे। वो दोनों निकल जाते हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ग्रैंड बोलता है कि अगर वो थोड़ी सी वाइब्रेट करता है बिल्डिंग तो उनको डरा के बाहर निकाल सकता था। टर्टल नेक को एक अलर्ट मिलता है उसकी क्लासमेट के थ्रू माकाबे कि जेल ब्रेकर को उनकी तरफ आते हुए देखा गया है, और जैसे ही वो ये बोलती है जेल ब्रेकर आ जाता है और एक पास वाली बिल्डिंग से आके टकराता है और हमें पता चलता है कि वो मस्कुलर है। ग्रैंड मस्कुलर से लड़ने के लिए चला जाता है और टर्टल नेक सिविलियंस को निकालने जाती है। टर्टल नेक के वॉर्न करने के बावजूद भी सिविलियंस मस्कुलर से लड़ने निकलते हैं ताकि वो ग्रैंड को बचा सके, पर मस्कुलर इतना ताकतवर होता है कि वो ग्रैंड को आराम से पकड़ लेता है। ग्रैंड कोशिश करता है कि वो थोड़ी सी वाइब्रेशन करे, अर्थक्वेक लाए ताकि वो मस्कुलर को डिस्ट्रैक्ट कर पाए और भाग सके वहां से। मस्कुलर और ज्यादा बॉडी मसल ले आता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए और ग्रैंड की गर्दन दबाता रहता है उसको मारने के लिए। टर्टल नेक और बाकी के सिविलियंस सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं कि ग्रैंड मरने वाला है, बट अचानक से हमें हमारी फेवरेट साउंड सुनाई देती है, स्मैश, और मस्कुलर उड़ता हुआ जाता है एक पास की छत में। जैसे ही धूल मिट्टी हट जाती है हमें डेकू दिखाई देता है और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पर्पल स्मोक होती है जो उसकी बॉडी से ही निकल रही होती है। डेकू घायल हुए ग्रैंड को उठाता है और सेफ्टी की तरफ ले जाता है। ले जाते टाइम वो ये सोचता है कि विलन की प्रेजेंस के बारे में उसको फोर्स यूजर्स के क्वर्क की मदद से पता चला, जो कि है डेंजर सेंस। मस्कुलर डेकू को पहचान लेता है और बोलता है उसको रिमैच चाहिए, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मस्कुलर बोलता है कि वो किसी चीज का बदला नहीं लेना चाहता, बट वो एक अच्छा सा मैच चाहता है कि कोई उसके खिलाफ लड़ सके, खड़ा हो सके और एक दो पंच मार सके। मस्कुलर पास से ही पत्थर उठा के अपनी आंख में डाल लेता है। मस्कुलर डेकू की तरफ जंप मारता है, बट वो इतना ऊंचा नहीं उड़ पाता जितना ऊंचा डेकू होता है, और डेकू थोड़ा दूर हो जाता है जंप मार के। बहुत ज्यादा स्मोक निकलनी चालू हो जाती है बिल्डिंग के आसपास, जिससे सारे सिविलियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्टल नेक बाहर जाती है सब कुछ देखने के लिए कि चल क्या रहा है। तभी डेकू आता है धुएं में ढका हुआ और ग्रैंड को उसको संभालने को बोलता है। डेकू माफी मांगता है कि आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, बट वो ये भी बोलता है कि और ज्यादा डैमेज नहीं होने देगा वो किसी भी चीज को। टर्टल नेक ये तो नहीं देख पाती कि किसने ग्रैंड को बचाया है, बट बोलती है कि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी थी। डेकू 6 यूजर से बात करने स्टार्ट करता है जिसका क्वर्क है स्मोक स्क्रीन। एन डेकू को बोलता है कि अपने क्वर्क को थोड़ा कंट्रोल में रखे क्योंकि उसके पास 8 क्वर्क्स हैं और सारे क्वर्क्स अल्टीमेट मूव नहीं हो सकते। कुछ कुछ क्वर्क्स को वो टूल्स की तरह भी यूज कर सकता है ताकि उसका प्लान कामयाब हो। डेकू मस्कुलर के बारे में सोचता है और पुरानी फाइट के बारे में भी, क्योंकि उसने 100% स्मैश को एब्जॉर्ब कर लिया था। डेकू फ्लोट का इस्तेमाल करता है ऊपर से सिटी को देखने के लिए, और स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है अपने विजन को कवर करने के लिए ताकि नीचे वाली गलियों से कोई ना देख पाए। डेकू डेंजर सेंस का इस्तेमाल करता है और मस्कुलर के अटैक से बच जाता है। वो ब्लैक विप का इस्तेमाल करता है मस्कुलर को पकड़ने के लिए और वो एक नाले के अंदर फेंक देता है उसको। मस्कुलर डेकू की छोटी छोटी पावर से बहुत ज्यादा परेशान है और बोलता है अपनी पूरी पावर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। डेकू पूछता है कि शिगराकी ने क्या कहा था उसको जेल से निकालते टाइम। मस्कुलर बोलता है कि शिगराकी ने पागल होने को बोला था कि जितनी भी चीजें तबाह कर सकते हो उसको करो। मस्कुलर डेकू को भी बोलता है कि तुम क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से लड़ते क्यों नहीं।
डेकू फिर भी मस्कुलर से क्वेश्चन करता है कि वो इतनी तबाही मचा के क्या पाना चाहता है और उसको किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता कि उसने कैसा पाथ चुना अपनी लाइफ के अंदर। डेकू उसका असली नाम भी बोलता है, गोतो इमात्सुजी। मस्कुलर बोलता है ज्यादा सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है और उसको सिर्फ वॉयलेंस और खून पसंद है। मस्कुलर की थॉट सुन के डेकू सोचता है कि कैसे उसे लगता था कि अगर वो विलन्स को अंडरस्टैंड करेगा या उनके बारे में सुनेगा या उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, बट अभी भी लड़ना जरूरी पड़ रहा है। बट वो ये चाहता था कि वो समझ पाए कि मस्कुलर ऐसा क्यों बना, क्या ऐसा था जिसने मस्कुलर को विलन बनने पे मजबूर किया। हमें दिखता है कि मस्कुलर ब्लैक विप को तोड़ देता है और डेकू से लड़ने की कोशिश करता है। डेकू को दिखता है कि कैसे मस्कुलर के मसल टेंडेंट्स टूट रहे हैं क्योंकि ग्रैंड ने अटैक किया था, और कैसे मस्कुलर अपना डिस्टेंस रख रहा है डेकू से। मस्कुलर को पता चल जाता है कि डेकू देख रहा है ये सब कुछ और वो चिढ़ के चीखता है। डेकू 45% से अटैक करता है मस्कुलर के ऊपर, ये बोलते हुए कि ये उसकी पूरी ताकत है। हमें दिखाई देता है कैसे सिविलियंस ग्रैंड की मदद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी मरे और उसने बहुत बहादुरी से डिफेंड किया था सिविलियंस को। ग्रैंड बोलता है कि वो उस लड़के को पहचानता है, वो प्रोविजनल लाइसेंसिंग एग्जाम में भी मिला हुआ है, बट वो एक अलग वाइब देता है और वो थोड़ा डिफरेंट भी हो गया है। और हमें दिखाई देता है डायना पुलिस डिपार्टमेंट के आगे डेकू आ जाता है स्मोक से ढका हुआ और वो आयरन मेडन के बारे में पूछता है। पुलिस ऑफिसर उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन है और वो मस्कुलर को वहां छोड़ के भाग जाता है। वो अपने आप से पावर्स के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है और ऑल माइट से बोलता है कि वो वापस आ रहा है। हमें दिखाई देता है ऑल माइट एक गली में खड़ा हुआ है सनग्लासेस डाले हुए। ऑल माइट पूछता है क्या वो इंजर्ड है। डेकू मना करता है और सपोर्ट आइटम के लिए थैंक यू भी बोलता है जो कि यूएसए से आई हुई है, मिड गॉन्टलेट। ये प्रोटोटाइप बहुत अच्छा है और उसकी एंड्योरेंस को भी बूस्ट करता है, बट ऑल माइट बोलता है कि वो ज्यादा इस्तेमाल ना करे अपनी पावर को, और 100% तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी पुरानी इंजरी अभी भी है और अभी उसको ऑल फॉर वन और शिगराकी से भी लड़ना है। हॉक्स का फोन आता है ऑल माइट को और वो डेकू के बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। डेकू फिर डेंजर सेंस करता है और भाग जाता है मदद करने। हॉक्स ऑल माइट को बोलता है कि डेकू बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो अपने आसपास जितने भी जने हैं उनको प्रोटेक्ट और सेफ रखना चाहता है, और भी कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास अपने आप को अकेला बनाने के अलावा, और लड़ाई में चांस ज्यादा है उनके जीतने का अगर वो पहले स्ट्राइक करें तो। और डेकू एक जगह रुक भी इसलिए नहीं रहा ताकि उसकी पोजीशन को लॉक करके अटैक ना किया जा सके। अब हमें दिखाई देता है कुछ टाइम पहले हमें दिखाई देता है कि एक डॉक्टर आता है डेकू के पास। ऑल माइट और डेकू की मदर इनको वो भी होती हैं उसके पास। डॉक्टर बोलता है कि अगर इंजरीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती तो वो पैरालाइज हो जाता, बट इस टाइम दूसरे तरीके से इंजरी हुई है। वो एक्सप्लेन करता है कि पहले जो उसको इंजरी होती थी वो उसकी बॉडी के अंदर ही होती थी, छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स की तरह, बट इस टाइम जो इंजरीज हुई हैं वो सरफेस पे हुई हैं। और वो डेकू के दूसरे कोक के बारे में भी बोलता है, ब्लैक विप, जिसकी मदद से उसने अपने आप को रीइंफोर्स किया अंदर से भी और बाहर से भी और उसको टूटने से बचाया। और ये भी बताता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई है लास्ट टाइम इंजरी के बाद। पहले वो सिर्फ 5% कैपेसिटी पे झेल सकता था अपने आप को, अब वो 45% कैपेसिटी पे झेल सकता है अपने आप को। और उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा डीप नहीं है, बट वो फिर भी वार्न करता है डेकू को कि वो अपने लिम्स को कम इस्तेमाल करे और केयरफुल रहे। डॉक्टर के जाने के बाद इनको एक्सप्लेनेशन मांगती है। डेकू ऑल माइट को परमिशन देता है सब कुछ शेयर करने के लिए। ऑल माइट इनको को सब कुछ बताना चालू करता है वन फॉर ऑल के बारे में। इनको को समझ में आ जाता है कि डेकू कोकलेस था इसलिए वो ये पावर इनहेरिट कर पाया, बट इसी वजह से उसको टारगेट भी किया जा रहा है और दोबारा भी किया जाएगा। ऑल माइट इनको को बताता है कि यूए के अंदर प्रिपरेशंस चालू हैं डेकू को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेकू बोलता है वो यूए हाई दोबारा नहीं जाएगा। इनको ज्यादा परेशान होती है। डेकू उसको समझाता है कि शिगराकी उसे लोकेट कर सकता है और कभी भी अटैक कर सकता है, अभी भी कर सकता है। वो नहीं चाहता उसकी वजह से कोई भी हर्ट होए और वो रोकेगा शिगराकी को और ऑल फॉर वन को, बट इससे पहले वो ऐसा कर पाए उसे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ट्रेन करना पड़ेगा और कुछ भी बुरा ना हो, इसलिए वो रुक नहीं सकता एक जगह। तो इनको बोलती है कि डेकू अभी भी हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि वो जीत नहीं पाया लास्ट टाइम शिगराकी से। डेकू बोलता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और वो अपनी मदर को एश्योरिटी देता है कि वो ठीक है। डेकू अपनी मदर का हाथ अपने हाथ में लेके हंसता है और उसको थैंक यू भी बोलता है। ये बताता है कि इनको ने उसको हमेशा खुश रखा और वो प्रॉमिस करता है कि वो घर लौटेगा दोबारा। ऑल माइट याद करता है कैसे उसने डिक्लेयर किया था कि वो डेकू को प्रोटेक्ट करेगा। अभी भी ऑल माइट यही अनाउंस करता है कि वो अगर भाग रहा है यूए हाई से तो ऑल माइट भी उसके साथ ही जाएगा। ऑल माइट बेस्ट जीनिस्ट को इन्फॉर्म करता है जो भी कुछ डेकू ने फैसला लिया है। बेस्ट जीनिस्ट के साथ एंडेवर और हॉक्स भी होते हैं जो कि अपना ही प्लान बनाए होते हैं
कि सिटी के अंदर जितना भी केओस है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। बट वो ये डिसाइड करते हैं कि वो डेकू की भी मदद लेंगे और उसको चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि लीग ऑफ विलेंस को बाहर निकाल सकें और खत्म कर सकें धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बनाए रखे हुए। हॉस्पिटल से जाने से पहले डेकू ग्रैंड टेरिनो को मिलता है और नाना शिमुरा की जितनी भी बातें हुई थी वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर वो बताता है। ग्रैंड टेरिनो डेकू को एक एडवाइस देता है। ग्रैंड टेरिनो बोलता है कि उसको शिगराकी को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी और वो डेकू को भी यही सजेशन देगा कि अपने बिलीव्स को इतना मत मानो कि तुम सही डिसीजन ना ले पाओ। कभी कभी डेथ भी माफ़ी की तरह ही होती है और उसे रिलीज कर देती है उसकी बंदिशों से। ग्रैंड टेरिनो अपना केप डेकू को देता है और टॉप 3 हीरोज प्लस ऑल माइट प्लस डेकू निकल जाते हैं लीग ऑफ विलन्स को रोकने के लिए। तो हमें दिखाई दिया है फाइनली डेकू कैसे 3-4 क्वर्क को एक साथ इस्तेमाल कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कंट्रोल भी कर रहा है कि कैसे कितनी परसेंटेज पावर किसके साथ इस्तेमाल करके क्या अटैक करना है। ट्रेनिंग अच्छी चल रही है डेकू की, उसके आसपास विलेंस की भरमार है और कैसे शिगराकी या ऑल फॉर वन शिगराकी डेकू का रास्ता रोकने की कोशिश करेगा आगे लेडी नगांट की मदद से। फॉरेन से मंगाई हुए हीरोज कब आएंगे और मदद करेंगे जापानीज हीरोज की सोसाइटी को स्टेबल करने में कितना टाइम लगेगा अभी भी। यूए हाई के स्टूडेंट्स स्पेशली क्लास 1A के स्टूडेंट्स डेकू के क्लासमेट्स क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या रिएक्शन है उनका, हमें सब कुछ पता चलेगा आगे। 6 ही एपिसोड बचे हैं 6 सीजन के और मैं काफी ज्यादा डेस्परेट हूँ उनको देखने के लिए और स्टोरी के प्रोग्रेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे सुन रहे थे आई मैथ, मैं हूँ समराय गांधी।